अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूं उमर खत्ताब। हुकूमत और अपोजिशन का शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने पर इत्तेफाक हो गया है। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से हुकूमती वफ्द की मुलाकात हुई, जिसमें नून लीग के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लेने के लिए खसूसी कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद वज़ीर दिफा परवेज खटक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लेने के लिए ज़ैली कमेटी बनेगी। ज़ैली कमेटी के सरबराह का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से होगा। सहाफ़ी ने वज़ीर दिफा से सवाल किया कि कौन सी मजबूरियां थीं, अपोजिशन का मुतालबा मानना पड़ा, जिस पर परवेज खटक ने जवाब दिया मजबूरियां नहीं थीं लेकिन ऐवान को चलाना था। रिवायत तस्लीम करते हुए अपोजिशन लीडर को चेयरमैन पीएसी माना है। अगर शहबाज शरीफ चेयरमैन पीएसी बनना चाहते हैं तो रुकावट नहीं बनेंगे, ऐसा कहना था शाह महमूद कुरैशी का। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरसलान फारूक ने, जो कि एंकर पर्सन है और तज्जिया निगार भी हैं। अरसलान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सर खैरियत ये से हैं? एक ऐलान किया गया है, शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी माना गया है, इत्तफाक हो गया है अपोजिशन का भी और हुकूमत का भी, इस पे आप क्या कहेंगे? और साहब, ये अपोजिशन की बहुत बड़ी कामयाबी है कि जी। हुकूमत ने उनके सामने सरेंडर किया है। हम्म। हुकूमत ये समझती थी कि शायद वो अपोजिशन को इसी तरह से टफ टाइम देती रहेगी और हाउस भी चलता रहेगा, लेकिन माजी की रवायात को उन्हें सामने रखना पड़ा। उन्हें एहसास हो गया कि अपोजिशन इस मामले में मुत्तफिक हो चुकी है। ये हम्म। अपोजिशन बहुत मजबूत अपोजिशन है और हुकूमत इस अपोजिशन से के साथ मिल बैठकर अगर नहीं चलेगी तो ये 5 साल तक ना तो कानून साजी कर सकेंगे और ना ही ये प्रॉपरली हाउस को चला सकेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन के पास इतना बड़ा नंबर मौजूद है कि वो उन इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की पोजीशन में भी हैं। जी। अगर सिर्फ 5-7 नंबर्स के फर्क को जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन बहरहाल हुकूमत के से इख्तलाफ रखने वाले लोग भी मौजूद होते हैं और जब जब हुकूमत से इख्तलाफ रखने वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर पिछले दिनों आमिर लियाकत साहब को कुछ इख्तलाफात हुए थे इमरान खान साहब से, जी। इसी जी। तरह से बेशुमार लोग होते हैं जिनसे आपने कमिटमेंट्स की होती हैं, आप उनको टिकट देते हैं, किसी बुनियाद के ऊपर टिकट देते हैं, लेकिन फिर होता यह है कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई और उस तरह से वुज़रा जो है जब टाइम ना दे पाए तो फिर जो साइड लाइनर होते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सही। तो 5-7 का जो नंबर होता है, फिगर होता है इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर, वो बड़ा काउंट इस एतबार से होता है कि वो उसका झुकाव या तो अपोजिशन की जानिब हो जाए तो अपोजिशन का पलड़ा भारी हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ था तो सिर्फ 4 वोटों का फर्क था। हम्म। तो ये 4 वोटों का फर्क निकालना जो है ये कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये अच्छा, बहुत सवाल बड़ी ये है कि कामयाबी है पहले तो जो हुकूमत का अपोजिशन। पीटीआई का बड़ा स्ट्रांग ये स्टांस था कि शहबाज शरीफ जो है उनको पीएसी का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उन पर जी, केसेस चल रहे हैं। तो अब केसेस कौन चल रहे सी हैं, वो ऐसी नया ज़दा है। मजबूरी थी हुकूमत की? जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, जब जब अपोजिशन ने अपने आप को मुतहद रखा, हुकूमत ने सरेंडर किया और करती रहेगी। अगर जी। अपोजिशन सरेंडर नहीं होती अगर अपोजिशन सरेंडर नहीं होती तो ज़ाहिर है अपोजिशन के हाथ मजबूत होंगे। हुआ हुआ क्या है? हुआ ये है कि हुकूमत ने लगाया एहतसाब का नारा हम्म। कि हम जी एहतसाब कर रहे हैं, हम चोरों को पकड़ रहे हैं, हम लुटेरों को पकड़ रहे हैं, हम डाकुओं को पकड़ रहे हैं। जी। चोर, लुटेरे और डाकू उन्होंने अपोजिशन को कहा। शहबाज शरीफ साहब भी नैब की जद में आ गए, बिलावल जरदारी साहब भी नैब की जद में, जरदारी साहब खुद नैब की जद में। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत के चक्कर काट रहे हैं। ख्वाजा बरादरान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो नैब की जद में है। इसी तरह से ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ जो है वो एक फाइल तैयार की जा रही है। मरियम औरंगजेब के असासों की छानबीन की जा रही है। तो नैब जो है वो इस वक्त एक्टिव नजर आ रहा है और नैब को अपोजिशन ये समझती है कि यह हुकूमत का गठजोड़ है। नैब और हुकूमत का जब गठजोड़ होगा तो जाहिर है फिर नैब को ग्रिल किया जाएगा, नैब के जरिए से ओपोजिशन को ग्रिल किया जाएगा। अब हुआ ये है कि इन्होंने समझा कि शायद ओपोजिशन मुत्तफिक नहीं होगी। जब जी। इन्होंने एक तरफ तो एहतसाब की पॉलिसी को रखा और करप्शन के खिलाफ इकदाम किए और ओपोजिशन के लोगों को पकड़ा, तो उससे ऑटोमेटिकली ओपोजिशन मुत्तफिक हो गई। अगर ये एहतसाब का मामला, मैं आपको वो सब एक खबर के तौर पर ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूं जी और आगे जरूर। नाजरीन के साथ भी, कि अगर ये मामला सिर्फ शरीफ फैमिली की हद तक महदूद रहता तो आज पीपल्स पार्टी उसी तरह से
जो है वो विड्रॉ कर जाती, जिस तरह से पहले वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की हमायत में विड्रॉ कर गए थे। तो ये ये एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है कि ओपोजिशन को इत्तेहाद में रखने में हुकूमत का अपना हाथ है, और हुकूमत का हाथ जो अच्छा, है अब ये वो जो उन्होंने इसी तरह। ये जो मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है, हुकूमत ने मान लिया है, अपोजिशन की ये जिद थी कि चेयरमैन बनेगा तो शहबाज शरीफ ही बनेगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा हुकूमत को? देखें जी, हुकूमत को तो फायदा या नुकसान जो है वो हम बाद में देखेंगे। इससे ओपोजिशन मजबूत हुई है, जी। ओपोजिशन मजबूत हुई है। ओपोजिशन ने ये तय किया है कि जब जब हम मुत्तहिद रहेंगे तब तब उसी तरह से हुकूमत से अपने मुतालबात जो हैं वो मनवाए जा सकेंगे। आपका ये कहना यह है कि मुतालबा नहीं माना गया था शहबाज शरीफ को पहले पीएसी का चेयरमैन ना बनाने का, जो फैसला किया गया था हुकूमत का, उससे जो अपोजिशन है वो स्ट्रांग हुई है? ऑपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है, और हुकूमत जो है वो बैकफुट पे गई है इस फैसले से। सही। हुकूमत को इसका फायदा उस तरह से नहीं मिल सका। अगर वो अपनी कमिटमेंट के साथ खड़े रहते और ओपोजिशन को मुत्तहिद ना होने देते, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या दीगर ओपोजिशन की जमातों की वो हुकूमत के साथ उसकी हमायत होती, और वो शहबाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर मुत्तफिक ना होते, तो उस सूरत में हुकूमत को फायदा था और नून लीग को नुकसान था। लेकिन चूंकि अब ओपोजिशन लीडर को, जो कि एक माजी की रवायत भी रही है कि ओपोजिशन लीडर ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के को हेड करते हैं, तो उस सूरत के अंदर हुकूमत ने जो है वो अब ओपोजिशन को ग्रिल करके ओपोजिशन के हाथ मजबूत किए हैं। लेकिन असलान साहब, वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक ने मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि नून लीग के ऑडिट जो एतराज़ात हैं उनका जायजा लेने के लिए ज़ेली कमेटी बनेगी। ज़ेली कमेटी की सरबराह का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से होगा। ये बिल्कुल हुकूमत को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे शहबाज शरीफ साहब के नाम पर। वो ये समझते थे कि इन्होंने 5 साल हुकूमत की है वफाक के अंदर, और 5 साल जो है वो पंजाब जो कि एक बड़ा सूबा है जिसका एक बड़ा शेर है, उसके अंदर इनकी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब 5 साल पिछले दौर में वज़ीर आला रहे, 5 साल उससे पिछले दौर सर, के अंदर उनका वज़ीर आला मौक़िफ़ तो रहे, ये तो था ना कि पंजाब में शहबाज शरीफ 10 साल का हुकूमत में शेर है रहे इनके थे पास, और और उन वफाक में केसेस का 5 वो साल का कैसे शेर है। एहतसाब कर तो सकते हैं? इनके दौर के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, इनके दौर के अंदर बड़े बड़े जो है वो बिजली के मंसूबे बने, इसी तरह से सड़कें, पुल और कई तरह की मामला जो है हुए। तो हुकूमत ये समझती है कि शायद शहबाज शरीफ साहब के जरिए से कोई करप्शन, कोई किक पैक्स, कोई इस तरह की चीजें सामने आएंगी, तो शहबाज शरीफ चूंकि खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे, तो वो कैसे जो है वो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ मामला को ऑडिट करवा सकेंगे, और ट्रांसपेरेंसी का मामला जो है वो बरकरार रहेगा। यही बुनियादी तहफुजात थे उनको। तो इसीलिए इन उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात की बिना इस पर बात को मनवाने ज़ेली के लिए कमेटी एक बनाने ज़ेली का फैसला कमेटी किया बनाने गया है। की हुकूमत ने तजवीज सामने रखी कि जनाब नून लीग के मामलात को फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो नहीं देखेंगे। तो ये एक बड़ी बिल्कुल मुनासिब बात असलान थी, साहब, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। असलान शहबाज साहब, शरीफ साहब ने भी ये इस जो मुतालबे को तहफ़्फ़ुज़ात का आपने तस्लीम किया, जिक्र उनका जी किया है, बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने हमने चूंकि तहफ़्फ़ुज़ात का करप्शन जिक्र नहीं किया की है है, तो असलान हमें कोई साहब, एतराज नहीं है कि ओपोजिशन जो है वो उसका ऑडिट करे, या तहरीक इंसाफ के लोग उसका ऑडिट करें, इसमें कोई एतराज नहीं है। तो ज़ेली कमेटी के बनना जो है वो एक खुशाइन बात है। हाँ, अलबत्ता जहां तक हुकूमत के माइंडसेट की बात है, हुकूमत आज भी ये समझती है कि जिस तरह से मुल्तान मेट्रो के अंदर करप्शन का मामला सामने आया था, नैब उसके ऊपर भी जो है वो तहकीकात कर रहा है। इसी तरह से और दीगर कई मामलात हैं, आशियाना इकबाल का मामला है, साफ पानी कंपनियों का मामला है, 56 कंपनियां हैं बल्कि वो तो उनके मामलात हैं। तो हुकूमत की ये कमिटमेंट जो इस एहतसाब के अमल को साथ लेकर आ रही है सामने, वो यही है कि जनाब ओपोजिशन जो है जो आज की ओपोजिशन है, जो साबका हुक्मरान थे, इन्होंने अपने दौर के अंदर कहीं ना कहीं मामलात की गड़बड़ जरूर की जी है। जी, बहुत इस जिस शुक्रिया। तरह मोहम्मद से अरसलान नवाज फ़ारूक, शरीफ साहब तज्ज़िया और निगार, उनकी एंकर औलाद पर्सन हमारे साथ के मौजूद थे। खिलाफ उनका केसेस चल कहना रहे था हैं। कि हुकूमत को जो है वो मानना पड़ा बिलाखिर, जो ज़िद थी अपोजिशन की कि अगर चेयरमैन बनेगा पीएसी का तो वो बनेगा शहबाज शरीफ, और इस ज़िद की वजह से ये जो हुकूमत ने फ़ैसला किया था, उनको शहबाज शरीफ को चेयरमैन नहीं बनाना चाहते, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो अपोजिशन है वो मुत्तहिद होगी, और बिल आखिर हुकूमत को उनके आगे घुटने टेकने पड़े और शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी मानना पड़ा। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर फराग दिली का मुजाहरा करते हुए कहा था कि जमहूरियत की खातिर मामला अपोजिशन लीडर पर छोड़ते हैं। अगर अपोजिशन लीडर चेयरमैन पीएसी बनना चाहते हैं तो रुकावट नहीं बनेंगे। आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। रोज़ाना हंगामा होगा तो किसका फ़ायदा नहीं होगा।
शहबाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया तो कहा कि अपोजिशन ने चेयरमैन पीएसी के लिए मुझे नामजद किया। यह हठधर्मी की बात नहीं है, मुझे अपोजिशन के फैसले को आगे लेकर जाना था। कोई दो राय नहीं, हमें मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। पाकिस्तान के मुफाद में आपके साथ एक कदम आगे बढ़कर चलने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि पीएसी की सरबराही मुंतखब अपोजिशन लीडर करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने आज जो ऐलान किया है, यकीनन इससे जमहूरियत को फरोग मिलेगा। चेयरमैन पीएसी के लिए रास्ते में कहा गया, नैब का भारी पत्थर पड़ा है, क्या यही भारी पत्थर बेंचेस पर बैठे अरकान के रास्ते में नहीं है? याद रहे, हुकूमत ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुताल्लिक लचक दिखाते हुए पीएसी के चेयरमैन के लिए अपोजिशन से राब्ता करने का फैसला किया था और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में अपोजिशन से राब्ते की मंजूरी दी थी। वाज़िह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के दरमियान शुरू से तनाज़े चल रहा था। माजी में अपोजिशन लीडर के पास ये ओहदा होता था। एक माह कबल भी पीएसी के चेयरमैन की तकर्री के सिलसिले में हुकूमती वफ्द ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने दावा किया था कि अपोजिशन ने भी लचक का मुजाहरा करने पर आमादगी जाहिर की है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के हुक्म पर आज गैस बहरान के हवाले से फैसला किया गया है और सुई सदरन और नार्दर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में गैस बहरान पर मज़ीद सख्त इक़दाम करते हुए सुई सदरन और नार्दर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तब्दील करने का हुक्म दे दिया, जिस पर अमल दरामद कर दिया गया है। मुल्क में गैस बहरान पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ हंगामी इजलास तलब किया था, जिसमें सुई सदरन और नार्दर्न के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया गया। ज़रा का कहना है कि इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद सख्त इक़दाम किए हैं। ज़रा के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए सुई सदरन और नार्दर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फौरी तहलील कर दिया है। सुई नार्दर्न गैस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान की तादाद 14 और सुई सदरन गैस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तादाद 11 है। दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नाकिस कारकर्दगी पर तब्दील किया गया है, जबकि दोनों कंपनियों के एमडीज के खिलाफ पहले ही तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जो 4 रुकनी कमेटी कर रही है। कमेटी तहकीकात में बैरूनी माहिरीन की खिदमात हासिल कर सकती हैं। ज़रा ने बताया कि वज़ीर आज़म ने दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तब्दीली का फैसला वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर तवानाई से मुशावरत के बाद किया, जबकि सुई सदरन और सुई नार्दर्न के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नेपरा के साथ मिलकर करने का हुक्म दिया है। दोनों कंपनियों के एमडीज के खिलाफ तहकीकात के लिए तश्कील दी गई तहकीकाती कमेटी 72 घंटों में अपनी सिफारिशात के साथ रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी, जबकि वज़ीर आज़म ने हुकाम को मज़ीद अहकाम दिए कि गैस बहरान के हल के हवाले से मुतबादिल इंतजाम किए जाएँ ताकि घरेलू सार्फिन की मुश्किलात को कम किया जा सके। वाज़ेह है कि सुई सदरन गैस कंपनी ने एक हफ्ते से गैस फील्ड्स में खराबी का दावा किया है, जिससे इंडस्ट्रीज और रिहायशी इलाकों में गैस की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर है। एक हफ्ते के दौरान सिंध भर में 4 दिन सीएनजी स्टेशन भी बंद रहे और सुई सदरन ने गैर मुइना मुद्दत तक सीएनजी स्टेशन को गैस सप्लाई बंद कर दी है। मुस्लिम लीग नून ने सिक्योरिटी के नाम पर 55 करोड़ रुपए जाती उम्रा पर खर्च किए, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने सिक्योरिटी के नाम पर 55 करोड़ रुपए जाती उम्रा पर खर्च किए हैं। इत्तफाक फाउंड्री से 240 कनाल अराजी वागुजार करवाएगी, इसमें से 71 कनाल अराजी वफाकी हुकूमत की थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी और कहा कि तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। सरकारी ज़मीनों पर तजावुज़ात से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर समेत पंजाब भर में लाखों एकड़ अराजी वागुजार करवाई, कोशिश की है कि इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में आम आदमी मुतासर ना हो। उन्होंने कहा कि हम अपनी एक एक पाई का हिसाब देंगे। साबिक वज़ीर आला के पास 2000 से ज़्यादा, हमारे पास सिर्फ 60 सिक्योरिटी एहलकार हैं। सरकारी ज़मीनों पर कब्जे में इदारों के अफसरान शामिल थे। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का भी पता चलाया गया। हफ्ते में एक दिन आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मुख्तस किया हुआ है। मेरे दरवाजे आम आदमी के लिए खुले हुए हैं। उस्मान बुज़दार ने बताया मुस्लिम लीग नून ने सिक्योरिटी के नाम पर 55 करोड़ रुपए जाती उम्रा पर खर्च किए। ये करप्शन नहीं तो और क्या है। जिसने भी सरकार का पैसा खाया उसे वापस करना पड़ेगा। जहां जिस इकदाम की ज़रूरत हुई हम उठाएंगे, करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़े निजी स्कूलों को फीसें 20% कम करने का हुक्म भी जारी किया गया है।
ये आज की आम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में 5000 से जायद फीसें वसूल करने वाले स्कूलों को फीसों में 20% कमी का हुक्म देते हुए गर्मियों की छुट्टियों की फीस वापस करने का हुक्म सुनाया है। चीफ जस्टिस मीर साकिब निसार की सरबराही में बेंच ने निजी स्कूलों में जायद फीसों से मुताल्लिक केस की समाअत की। इस दौरान निजी स्कूलों, वालिदैन के वकला और दीगर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत में बीकन हाउस स्कूल और लाहौर ग्रामर स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई गई, जिसमें बताया गया कि 2017 में सीसीओ डायरेक्टर्स को 6 करोड़ 20 लाख रुपए अदा किए गए, जबकि कुल 51 करोड़ 20 लाख तनख्वाहें अदा की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 5 वर्षों में 5 अरब 20 करोड़ रुपए तनख्वाहें अदा की गई, जबकि दीगर सहूलियात इसके अलावा हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इन स्कूलों ने यूरेनियम की कानें लिए हैं या सोने की। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक डायरेक्टर को 83 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है, जबकि बच्चों को 2 रुपए का रिलीफ नहीं दे सकते। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने लाहौर ग्रामर स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट बनाने वाली कंपनी पर इज़हार बरहमी का इजहार किया और कहा कि ऑडिट रिपोर्ट गलत क्यों बनाई, पकड़ें इसे और FBR के हवाले करें। इस मौके पर अदालत ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को लाहौर ग्रामर और बीकन हाउस स्कूल्स के अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि FBR तहकीकात करे, किराए की कोठियों में स्कूल खोले हुए हैं, जबकि एक कमरे के स्कूल से इतना पैसा बनाया कि अब ये सनतकार बन गए हैं। दौरान समाअत निजी स्कूल के वकील आयशा हामिद ने कहा कि तमाम स्कूल 8% फीसें कम करने को तैयार हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 8% तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। 20 साल का ऑडिट कराया तो नतायज बहुत मुख्तलिफ होंगे। इस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि स्कूलों ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स में गलत अदाद शुमार दिए। कैसे डायरेक्टर 83 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, जिस पर बीकन हाउस के वकील ने कहा कि बीकन हाउस ने 76 करोड़ 40 लाख रुपए टैक्स दिया है, जिसके जवाब में जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि आपने बहुत टैक्स दिया होगा, लेकिन इसका तालिब इल्म को कोई फायदा नहीं हुआ। इसका फायदा तो तब होगा जब फीस कम होगी। दौरान समाअत अदालत में बच्चों के वालिदैन के वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि सिंध हाई कोर्ट ने बीकन हाउस को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर रखे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बच्चों की तालीम का हक मुतासिर हो रहा है तो अदालत वालिदैन का किरदार अदा करेगी। केस की समाअत के दौरान अदालत ने फौरी तौर पर चेयरमैन FBR और FIA को तलब किया है। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि किसी स्कूल ने किसी रेगुलेटर से फीस मंजूर नहीं करवाई, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि साबिक सूबाई वज़ीर तालीम राना मशरूद तो खुद स्कूल चला रहे थे। अगर सालाना 8% स्कूल बढ़ाई जाए तो 4 वर्षों में 32% फीस बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम स्कूल मुशावरत करेंगे अगर वो 20% फीस कम करने पर तैयार हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक स्कूल से आप 250 स्कूलों के मालिक बन गए, एक स्कूल से कई 100 स्कूल बनाए गए, सब तालिब इल्मों से पैसे निकाले गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर डायरेक्टर की तनख्वाह 83 लाख रुपए से 40 लाख हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। FBR इन स्कूलों का पिछले 7 सालों का टैक्स रिकॉर्ड चेक करे। उन्होंने कहा कि अगर 83 लाख रुपए को फाड़ना या खाना शुरू कर दें तो भी खत्म नहीं होना। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बीकन स्कूल से मुकालमा किया कि हम आपका स्कूल जो है उसको बंद नहीं करने देंगे। जिसने स्कूल बंद करने की कोशिश की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस दौरान जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि आप लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूलों की कमी पूरी कर रहे हैं, दरअसल आपने उजारादारी कायम कर रखी है। चीफ जस्टिस ने स्कूलों के वकला को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपने लोगों को इस्तेमाल करके पैसा कमाया, बच्चा फीस ना दे सके तो उसे स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया जाता। अदालत में समाअत के दौरान सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने बताया कि कुछ स्कूलों ने 5 सालों में 63% फीसों में इजाफा किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फीसों में 20% कमी करें और गर्मियों की छुट्टियों की फीस वापस करें। स्कूल फीसों में आइंदा इजाफे का फैसला अदालत करेगी। इसके अलावा 5% तक सालाना इजाफा करें और इससे ज़्यादा इजाफा रेगुलेटर तय करें। इसके बाद अदालत ने हुक्म सुनाया कि 5000 से जायद फीसें लेने वाले निजी स्कूल्स 20% फीस कम करें और गर्मियों की छुट्टियों की फीस वापस कर दें। अदालत ने हुक्म दिया कि स्कूल 5% तक इजाफा कर सकते हैं, तब कोई स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि चेयरमैन FBR तमाम स्कूलों के टैक्स रिकॉर्ड की पड़ताल करे और स्कूलों के अकाउंट्स और कंप्यूटर रिकॉर्ड्स कब्जे में ले लें। इसके बाद अदालत ने निजी स्कूलों की फीसों में इजाफे से मुताल्लिक केस की समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा की। शौकत बसरा तहरीक इंसाफ में शामिल, यह खबर सामने आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा ने हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है।
साबिक रुकन सूबाई असम्बली शौकत बसरा PTI के सीनियर रहनुमा हैं और जहांगीर खान तरीन के कहने पर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। मुलाकात के दौरान PTI के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन भी मौजूद थे। शौकत बसरा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन ने पहले पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर रहनुमा और साबिक MP शौकत बसरा से मुलाकात की थी। जहांगीर तरीन की दावत पर साबिक रुकन सूबाई असम्बली ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की हामी भरी थी और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। ख्याल रहे कि रवां बरस जुलाई में होने वाले आम इंतखाबात से कब पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा PTI में शामिल हो गए थे। आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होने के बाद आज़ाद अरकान की बड़ी तादाद ने तहरीक इंसाफ का रुख कर लिया। आज़ाद अरकान को अपनी जमात और हुकूमत का हिस्सा बनाने में जहांगीर तरीन ने ही अहम किरदार अदा किया था। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।